जुड़ गए हैं कॉर्पोरेट स्कैन में। आज हम बात करने वाले हैं गेल के मैनेजमेंट से। देखिए, इंडस्ट्री कमेटी ने पीएनजीआरबी से गैस ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ाने की सिफारिश की है और पीएनजीआरबी ने 11 अप्रैल के अंत तक इंडस्ट्री से टैरिफ को लेकर सुझाव मांगे हैं। गैस ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ते पर सबसे ज्यादा गेल को होगा कैसा असर, सबसे ज्यादा फायदा इनफैक्ट गेल को होता हुआ नजर आएगा। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात आपको। सबसे पहला सवाल मेरा तो यही होगा कि जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो आई है ये खबर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही आप इंडिया गैस के डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते। दो चीजें हुई हैं। एक तो हमारा जो इंटीग्रेटेड टैरिफ है, जो अभी 58 रुपए 61 पैसे पर MMBTU है, उसके अगेंस्ट हमने अगस्त 24 में रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिसमें कि हमने 20 रुपए टैरिफ बढ़ा के 78 रुपए की मांग करी है। उसका अप्रूवल अब एडवांस स्टेज में है, जैसा कि हमको पता चला है। और ये 20 रुपए अगर टैरिफ बढ़ता है तो इसका सालाना 3400 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट होगा गेल पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें 1200 करोड़ तो सिस्टम यूज गैस के ट्रू अप का है, जो कि पहले कम प्राइस पे उन्होंने अप्रूव किया था, उसका रिवीजन है, ट्रू अप है। और करीब 800 करोड़ हमारे जो गैस का डीएलोकेशन हुआ था इंटरनल कंजम्पशन के लिए, और कुछ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन में जो एक्चुअलाइजेशन है उसकी वजह से है। सो ये 20 रुपए जो 3400 करोड़ रुपए सालाना बनता है, इसके अगेंस्ट 12 रुपए जो कि लगभग 2000 करोड़ हमारे को लगता है कि श्योर शॉट हमारा रिवीजन होना ही चाहिए, और ये अगली पीएनजीआरबी की अगली महीने की मीटिंग में ही शायद अप्रूव हो जाए। दूसरा, आपने जो बोला है, जो पीसीडी पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट अभी होस्ट किया है पीएनजीआरबी ने टैरिफ रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए, इसमें 3 मुख्य चेंजेस प्रपोज्ड हैं। पहला कि 3 जोन के बदले अब 2 जोनल टैरिफ्स ही होंगे, और जितने भी सीजीडी का डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी का कंजम्पशन है वो जोन 1 टैरिफ में ही चार्ज होगा। क्योंकि गेल के 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में 72 ज्योग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंस है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है गेल के लिए, और इसका फायदा गेल के सीजीडी ज्योग्राफिकल एरियाज को होगा। दूसरा चेंज है कि आइसोलेटेड नेटवर्क, जिसमें कि अभी नॉमिनेटेड कैपेसिटी काफी ज्यादा है लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम्स बहुत कम है, और नॉमिनेटेड कैपेसिटी के बेसिस पे अभी टैरिफ डिटरमिन होके काफी कम टैरिफ मिलता है। उसमें पीएनजीआरबी का प्रपोजल है कि अब इसके एक्चुअल यूटिलाइजेशन के बेसिस पे टैरिफ का डिटरमिनेशन होगा, जिसकी वजह से मेरे गेल के अगरतला, कावेरी बेसिन और गुजरात रीजन के नेटवर्क को टैरिफ का फायदा होगा। और इसमें भी हमको लगता है कि करीब 130 करोड़ रुपए सालाना का फायदा होगा। तीसरी चेंज है कि जो पाइपलाइंस 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ज्यादा अभी ऑपरेट करती थी, उसका बेनिफिट एक्सेस यूटिलाइजेशन का सरेंडर हो जाता था। इसमें अभी प्रपोजल है कि 50% बेनिफिट वो पाइपलाइन ऑपरेटर्स ही रिटेन कर सकते हैं। इसका भी आने वाले समय में, जब हमारी खासकर एचवीजे पाइपलाइन यानी इंटीग्रेटेड नेटवर्क की कैपेसिटी 75% की तरफ पहुंचने वाली है, तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में गेल को हो। ये कुछ मुख्य चीजें हैं। और आपने डिमांड के बारे में पूछा, तो हमारा मानना है कि सीजीडी सेक्टर्स में, क्योंकि डिमांड बहुत रोबस्ट है, 12 से 15% सीएजीआर के ऊपर ग्रोथ चल रही है, और जो लेटली ऑथराइज्ड ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनका कंजम्पशन भी अब धीरे धीरे बढ़ेगा। ये एक चीज है। दूसरा कि हमारे पाइपलाइंस जो पीछे बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन और श्रीकाकुलम अंगुल पाइपलाइन कमीशन हुआ, ऊर्जा गंगा के बैलेंस सेक्शन जो दुर्गापुर हल्दिया और धामरा हल्दिया सेक्शन है, वो भी इसी साल कमीशन हो जाएंगे। आईजीजीएल का फेज 1 कमीशन हो चुका है। हमारी मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा जबलपुर पाइपलाइन भी इसी साल कमीशन हो जाएगी। कोची कोटिनाड बैंगलोर पाइपलाइन भी कमीशन हो जाएगी। तो इन्हीं सब पाइपलाइंस के कमीशनिंग की वजह से जितनी भी रिफाइनरीज और दूसरे कंजम्पशन इंडस्ट्रीज हैं, वो कनेक्ट होने की वजह से हमारा मानना है कि 8 से 10% का ग्रोथ नेचुरल गैस कंजम्पशन और ट्रांसमिशन में हम देख रहे हैं कि जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड आंसर दिए संदीप जी आपने। इनफैक्ट मेरे आने वाले आगे सवालों के जवाब भी दे दिया आपने। बहुत डिटेल्ड आंसर एनालिसिस दिया आपने। लेकिन जैसा कि आपने भी मेंशन किया, कंजप्शन में एक आउटलुक देख रहे हैं, एक अच्छा का ग्रोथ देख रहे हैं, और इंडिया का भी विजन है जिस तरीके से नेचुरल गैस को लेकर गवर्नमेंट की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। तो लॉन्ग टर्म गैस सोर्सिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी गेल की? हम अभी भी, आपको पता है कि हमारे पास डोमेस्टिक मार्केटिंग के अलावा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो जो है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो गेल के पास है।
जो कि करीब 14 मिलियन टन पर एनम का है, और अभी रिसेंटली हमने 3 और नए कॉन्ट्रैक्ट्स करके इस अपने वॉल्यूम पोर्टफोलियो को लगभग 16.5 मिलियन टन पर एनम कर लिया है। और ये वेल डाइवर्सिफाइड है, यूएस के वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के वॉल्यूम्स हैं, कतार के वॉल्यूम्स हैं, और इसके अलावा दूसरे पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और हम क्योंकि सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है, तो डिमांड के हिसाब से हम हर साल अपने ये टाई अप्स को रैंप अप करते रहेंगे। और हमारा मानना है कि अब जीएसटी में भी अब काफी समय हो गया, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस साल नेचुरल गैस का कवरेज जीएसटी में भी हो जाएगा। जीएसटी में कवरेज होते ही एक फर्दर बूस्ट मिलेगा नेचुरल गैस सेक्टर को, और कंजम्पशन बढ़ने के हिसाब से हम नए टाई अप्स भी कर पाएंगे। बिल्कुल। जी संदीप जी, लेकिन आपने अभी मेंशन किया कि गेल ने सबमिट किया है रिवीजन इंटीग्रेटेड पाइपलाइन टैरिफ टू पीएनजीआरबी, तो ये कब तक कंसिडर हो सकता है? हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से एडवांस स्टेज में है, और हमारा विश्वास है कि अगले महीने की मीटिंग में जरूर अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अगली मीटिंग तक। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके डिले की वजह से गेल को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये डीसीएफ मॉडल पर ऑपरेट करता है, और एक तरह से डिले का भी रिटर्न हमको एश्योर्ड 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से ही मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है सर, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के डिटेल आंसर दिए आपने। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। और अभी मार्केट की बात करें तो देखिए